देखिए यहाँ क्या हो रहा है। बच्चों, आपने देखा कि सौरभ ने हाथ मुंह की ओर ले जाकर इशारा किया। माँ उसके इस संकेत को समझ गई कि सौरभ को भूख लगी है। माँ ने उसे खाना दे दिया। अब देखिए, सौरभ ने फिर अपने हाथ यहाँ वहां हिलाकर माँ को कुछ समझाया, लेकिन माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया। दोनों को बहुत परेशानी हो रही है। बच्चों, वास्तव में हम अपने मन की हर बात संकेतों से प्रकट नहीं कर सकते। यदि सौरभ और माँ आपस में बात करें तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस तरह, सौरभ, माँ, हमारी अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर ले जाएंगी। अच्छा अच्छा बेटा, पिकनिक के लिए कहाँ जाओगे? बाल भवन माँ। और हाँ माँ, हमें 200 रुपए भी जमा करवाने हैं। ठीक है बेटा, ले जाना। देखा बच्चों, जो बात संकेतों से समझ नहीं आ रही थी, उसे दोनों ने बोलकर और सुनकर कितनी आसानी से समझ लिया। बाद में सौरभ ने अपनी मौसी को पत्र लिखकर पिकनिक की सारी सूचना दी। मौसी ने पत्र पढ़कर पिकनिक के बारे में जाना। इस प्रकार हम बोलकर और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सुनकर तथा पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे बातचीत, कहानी सुनाना, भाषण देना, पढ़ाना, समाचार सुनना आदि। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, ईमेल करना, समाचार पत्र, कहानी लिखना आदि। बच्चों, भारत में अनेक राज्य हैं। यहाँ के राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया और महाराष्ट्र में मराठी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। यह भारत के लगभग हर राज्य में बोली और समझी जाती है।